गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने राइज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब किया। देखो ऐसा है कि जब भी ओरिएंटेशन क्लास के बारे में बात होती है, जब भी हम ओरिएंटेशन क्लास के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ आप हर ओरिएंटेशन क्लास में कॉमन पाओगे कि टीचर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि यस आई एम अ टीचर ऑफ फिजिक्स, मैं आपके फिजिक्स के बारे में आपको ये बताऊंगा, फिजिक्स में ये ब्रांच है। उसी तरीके से किसी केमिस्ट्री टीचर के पास जाओगे तो केमिस्ट्री टीचर भी यही बात बताएगा कि केमिस्ट्री में ये ब्रांच है, आपको ऐसे पढ़ना है। मैथ्स में मेरे जैसे टीचर के पास आओगे मैं भी यही बात बताऊँगा और यही बात बताता था। लेकिन इस साल मैंने थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की, थोड़ा अलग करने का कोशिश किया। देखो होता क्या है कि हम जब किसी सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में मेरा इंटरेस्ट पैदा हो जाए, मैं अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लूँ, तो उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री या उस सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना ज़रूरी होता है। और यही रीज़न है कि मैक्सिमम टीचर्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताऊं और ये भी बताऊं कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करेंगे और किस तरीके से पूरा साल भर मेरा कोर्स चलेगा। ठीक है, मैं भी बताऊंगा। मैं कोई अलग नहीं हूँ और ये अच्छी चीज़ है, बतानी चाहिए, सबको बतानी चाहिए, तो मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन मैंने एक थोड़ी सी चीज़ सोची कि थोड़ा अलग करते हैं। आपको ये पता है कि जिस बैच के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जेईई एडवांस जो एक इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करता है और उसी चीज़ को क्रैक करने के बारे में है। उसी चीज़ को क्रैक करने के लिए आपको इस बैच में क्या मिलेगी, इनपुट्स मिलेगी, आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो होता क्या है ना कि सबको पता है आईआईटी क्या है, मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम को पता है कि आईआईटी की हिस्ट्री क्या है, आईआईटी कहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुआ, क्या क्या खूबियाँ हैं आईआईटी के अंदर, हमें आईआईटी जाने से क्या बेनिफिट होगा और अगर हम आईआईटी नहीं जा पाते हैं तो हमें क्या घाटा होगा। समझ रहे हो बात को। जब तक आप अपने टारगेट के बारे में हर वो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं जान जाते जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तब तक आप उस टारगेट को क्या नहीं कर सकते हो, क्रैक नहीं कर सकते हो। और अगर उस टारगेट को क्रैक करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये बात समझना होगा कि आईआईटी में क्या है, आईआईटी क्या चीज़ है, क्यों इतने लोग उसके पीछे होते हैं। तो मैं तुम्हें एक थोड़ी सी छोटी सी जर्नी बताऊंगा आईआईटी की कि जर्नी क्या है, कैसे है, और उसके बाद हम पूरी डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से पढ़ा जाए कि हम जेईई एडवांस को क्वालिफाई कर लें। आज का मेरा क्लास बस इसी चीज़ को लेके है। मैं कोई नई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं ना तो मैथ्स का कुछ टर्म यूज़ करने वाला हूँ, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम आज बात करेंगे कि हम किस तरीके से आईआईटी को क्रैक कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। समझ रहे हो। अगर आईआईटी की हिस्ट्री की बात की जाए तो 1947 में 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए थे और आईआईटी की फाउंडेशन 1946 में ही रखा जा चुका था। उस वक्त वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर थे सर जोगेंद्र सिंह। उन्होंने 22 लोगों का एक कमेटी गठित किया, एक कमेटी बनाया और उस कमेटी को हेड कर रहे थे नलिनी रंजन सरकार। इस 22 मेंबर वाले कमेटी का एकमात्र टास्क था कि किस तरीके से इंडिया में इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हायर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाया जाए। टेक्निकल एजुकेशन, बेसिक स्टडीज़ तो यहाँ पे थी, टेक्निकल स्टडीज़ को कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने, जो कमेटी के हेड थे नलिनी रंजन सरकार, उन्होंने MIT जो कि हमारे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से फेमस है, वहाँ के तर्ज पे, उसके तर्ज पे सबसे पहले 1950 में आईआईटी खड़गपुर को इस्टेब्लिश किया और सबसे पहला आईआईटी हमारा वहीं पे आया। उसका नाम रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये खड़गपुर वेस्ट बंगाल में आया। 1950 में खड़गपुर में जब ये आईआईटी इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद 1958 में आईआईटी बॉम्बे इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1959 में 2 आईआईटी इस्टेब्लिश हुए, एक आईआईटी मद्रास था और दूसरा आईआईटी कानपुर था।
तीसरा, उसके बाद 1961 में आईआईटी दिल्ली आया, 1994 में आईआईटी गुवाहाटी आया, 2001 में आईआईटी रुड़की आया, 2008 में रोपड़, 2008 में भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, जोधपुर और आईआईटी पटना आया। और इसी तरह करते करते 2016 में लास्ट आईआईटी आपकी आई और ये सारे आईआईटी मिलके आज हमारे देश में 23 आईआईटीज हो चुके हैं, 23 आईआईटी हो चुके हैं। 23 के 23 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के बेस्ट संस्थान है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आपको वहाँ हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, चाहे वो फैसिलिटी एकेडमिक्स में हो, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए हो, या आपके पर्सनालिटी एक्सीलेंस के लिए हो, या को करिकुलर एक्टिविटी के लिए हो, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को लेके। लेकिन खास करके उनका व्यू रहता है टेक्निकल स्टडीज़ को लेके। वो इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट में से काउंट होते हैं। और हमारे पूरे 23 आईआईटी को मिला के कुल मिला के 11,270 सीट्स हैं। 11,270 सीट्स हमारे टोटल 23 के 23 आईआईटीज़ को मिला के हैं। अगर आप इस सीट को देखो तो सीट की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, 11,270। सोच सकते हो आप कितना कम सीट्स हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं है। अब बात ये आती है सर कि ठीक है आईआईटी की हिस्ट्री ये है और आईआईटी ऐसा ऐसा होता है। अब आईआईटी में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है सर? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना सर कि अगर मैं आईआईटी में जाऊं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ना जाऊं और आईआईटी में जाऊं तो मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है, मैं ऐसा क्या कर लूँगा कि मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। अगर आप किसी आईआईटी में पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉफिट कि आप इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में बेस्ट प्रोफेसर से बेस्ट फैसिलिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो। और सोचो कि जब तुम बेस्ट फैसिलिटी के साथ पढ़ रहे होगे, आपके चारों तरफ जो बच्चे होंगे वो बेस्ट लेवल पे होंगे, तो आपका ग्रोथ कितना अच्छा होगा। और यही सबसे बड़ी बेनिफिट है, सबसे बड़ी बेनिफिट यही है। दूसरी बेनिफिट, अगर आप आईआईटी से सही मायने में बीटेक करते हो तो सही मायने में आपको ऑन एन एवरेज आपकी सैलरी होती है 10 लाख 12 लाख, जो आपके जॉब में बीटेक करने के बाद मिलता है, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है एक स्टार्टर के लिए। एक बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है ना। समझ आ रही है बातें? तो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आईआईटी आपके लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को बहुत सटीक तरीके से जिए और आसानी से चीज़ों को पा जाएं, तो उसके लिए आईआईटी ज़रूरी है। लेकिन इस आईआईटी को पाने के लिए आपको 2 साल, पूरे 2 साल जो कि आपका गोल्डन ईयर है, इस 2 साल आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस आईआईटी में दाखिला लेने के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जामिनेशन है। उस एग्ज़ाम को कहा जाता है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में कंडक्ट होता है, एक मेंस और जो इसका दूसरा फेज होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एडवांस, है ना। जहाँ तक मेंस की बात है, अगर आपने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का मेंस क्वालिफाई किया तो मेंस का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, इसमें 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। आपके 25 क्वेश्चन नए गाइडलाइन के हिसाब से 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। हर क्वेश्चन का मार्क्स 4 होता है, तो टोटल आपके 300 मार्क्स की पेपर होती है। अगर इस 300 मार्क्स में आप ऑन एन एवरेज अगर 170 के करीब मार्क्स ले आते हो, आपको कोई ना कोई NIT कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। NIT कॉलेज का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT का मतलब होता है एडवांस। अगर आप देंगे तो क्या मिलेगा, IIT। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तब आप एडवांस देने के कैपेबल में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर आप एडवांस देने की कैटेगरी में आ गए तो एडवांस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको IIT मिलता है। तो ये अभी तक का सेकेंड मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है।
अभी तक जेई एडवांस और जेई मेंस सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम में काउंट होता है। फर्स्ट मोस्ट यूपीएससी होती है और सेकंड मोस्ट हमारा जेई एडवांस होता है। क्यों ये दोनों सबसे ज़्यादा टफेस्ट हैं? क्योंकि इन दोनों ही एग्जाम में लॉजिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा चेक होता है और बच्चों के पास सब कुछ है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, वो चीज़ें रट लेते हैं, लेकिन लॉजिक अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये 2 साल अगर अपने लॉजिक को अप्रोच करने में लगाओ, अपने आप को डेवलप, अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करने में लगाओ, अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने में लगाओ, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अब उसके लिए क्या करना है? देखो बेटा, पढ़ते सब हैं भाई, चुन्नू भी पढ़ रहा है, मुन्नू भी पढ़ रहा है, रवि भी पढ़ रहा है, केशव भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे होते हैं जो जेई एडवांस के कैपेबल होते हैं और वहाँ तक निकल पाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं निकल पाते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या ऐसा अलग होता है कि कुछ बच्चे जेई एडवांस और जेई मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं? तो जहाँ तक मैंने आज 5 साल में जो अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस लिया है, और जो मैं जब पढ़ता था तब की जो एक्सपीरियंस मैंने गेन की है, उन सभी एक्सपीरियंस से मैंने 4 कंक्लूजन निकाले हैं। पहला कि अगर आपके अंदर ये 4 चीज़ हैं, कौन कौन सी सर? पहली चीज़ डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ डेडिकेशन, तीसरी चीज़ ड्राइविंग एनर्जी, और आखिरी चीज़ ऑनेस्टी। अगर ये 4 चीज़ आपके पास हैं, कौन कौन सी चीज़ मैंने बोली आपको? डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि सर कॉलर टाइट होना चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए, शर्ट टक्स होने चाहिए। नो, दिस इज़ नॉट अ डिसिप्लिन। स्कूल नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आपके नाखून कटे होने चाहिए, ये सब डिसिप्लिन नहीं है मेरे भाई। यहाँ जो डिसिप्लिन का मतलब है वो है एक रूटीन को फॉलो करना और उस रूटीन से स्टिक होके रहना। अगर आप जेई एडवांस में 1% भी इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आप जेई एडवांस क्वालिफाई करिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक परफेक्ट डिसिप्लिन वाली रूटीन होनी चाहिए। कैसी रूटीन सर? कि मैं इतने बजे उठूँगा, ये काम करूँगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगा और इतने देर पढ़ाई करूँगा। अगर आप ईच सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ 4-4 घंटे की डेडिकेटेड स्टडी दे देते हैं, डेडिकेटेड स्टडी, आई एम टॉकिंग अबाउट डेडिकेटेड स्टडी, तो वो एनफ होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। लेकिन वो स्टडी आपकी डेडिकेटेड होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? अब वो डेडिकेटेड कब बनेगी? जब आप एक डिसिप्लिन वे में स्टडी करोगे। अब समझना मेरी बात को कि डिसिप्लिन वे में स्टडी करना है तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को डेडिकेशन चाहिए। मुझे प्रॉब्लम आएगा, मैं 10 मिनट बैठूंगा, पट से व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, टिकटॉक देखने का मन करेगा, यार क्या हुआ? नहीं, तो वो नहीं है, वो डेडिकेटेड स्टडी नहीं है, वो डिसिप्लिन वाली स्टडी नहीं है, वो बेकार है ना? कैसे आप डेडिकेशन दे पाओगे? डिसिप्लिन स्टडी तो करनी है, डेडिकेशन कहाँ से दे पाओगे? आप डेडिकेशन तभी दे पाओगे जब आपके पास मोटिवेशनल एनर्जी हो। अब मोटिवेशनल एनर्जी कहाँ से आएगी बच्चों? बताओ मोटिवेशनल एनर्जी कहाँ से आएगी? ऐसे सोचना, ऐसे, ये तुमको खुद डेवलप करना पड़ेगा बेटा। ये जो ड्राइविंग एनर्जी है ना, जिसका यूज़ करके आप आगे के काम को करोगे, ये खुद आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप कैसे डेवलप करोगे इस ड्राइविंग एनर्जी को, इस मोटिवेशनल एनर्जी को? तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हो तुम खुद। कैसे? समझना मेरी बात को। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि ऐसा कभी हो ना, कभी ना हो, लेकिन फिर भी मान लो कि आपको मैं बोलूं कि बेटा 1 लाख रुपए तुम्हें इकट्ठा करने हैं। और कैसे 1 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं सर? हमें भीख मांग के इकट्ठा करने हैं। आपको रोड पे जाने हैं और पूरा एकदम आराम से भीख मांगना है, लिटरली भीख मांग के 1 लाख रुपए इकट्ठा करके मुझे ला के देना है। मैं उस 1 लाख रुपया का आपको 5 लाख रुपया दूंगा। तो आप में से बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे सही है यार, 1 लाख रुपए भीख मांगना है, जाके ऐसे से करके भीख मांग लेंगे और 5 लाख रुपए ले लेंगे। लेकिन बहुत लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, वो क्या सोचेंगे? ना, मुझे नहीं चाहिए 5 लाख रुपया, मैं नहीं मांगूंगा 1 लाख रुपया। ठीक है, एक ये सिचुएशन हुआ। अब इसी चीज़ को एक दूसरे सिचुएशन में समझने की कोशिश करो। भगवान न करे कभी ऐसा हो, मान लो कि आपके घर में आपकी मम्मी या आपके पापा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए हैं। बस एज्यूम करो, भगवान न करे कभी ऐसा हो किसी के भी घर में, बट मान लेते हैं कि एक बार वो बीमार पड़ गए हैं और उनके इलाज के लिए आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। और मेरे जैसा दानवीर कोई आता है और बोलता है कि आप 1 लाख रुपए भीख मांग के ले आओ, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो क्या लगता है आपको?
क्या उस वक्त आप भीख मांगने में 1% भी सोचोगे? एकदम नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उस भीख मांगने के लिए जो बैरियर आपने बना रखी थी कि मैं नहीं मांगूंगा, उस बैरियर को एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग एनर्जी तोड़ दी। और बस यही स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग एनर्जी आपको चाहिए। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। उस डिसिप्लिन के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, और डेडिकेशन के लिए ड्राइविंग एनर्जी चाहिए। मैंने IITs के बारे में आपको क्यों बताया? तुम्हें नहीं विश्वास होगी इन सब चीज़ों को जब तुम जाके पूरे IITs को खंगालोगे। मैं तो कहता हूँ IIT कानपुर का एक टूर वीडियो देख लो। जैसे ही तुम IIT कानपुर का एक टूर वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा उस IIT को पाने के लिए। इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर तुम जेन्युइन बच्चे हो, तुम्हें IIT सच में जाना है ना, तो तुम मतलब छटपटा जाओगे जाने के लिए। ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। एक बार करके देखो। तो होता क्या है ना कि हम अपने लाइफ में किसी चीज़ को फॉलो इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उस चीज़ को फॉलो करने के लिए स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग एनर्जी नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आखिर IIT में जाना है, इसके लिए आपके पास ड्राइविंग फोर्स क्या है। नहीं है तो उस फोर्स को अलग अलग IITs की चीज़ों को समझ के, उसको देख के वो ड्राइविंग फोर्स जनरेट करो, वो ड्राइविंग फोर्स अपने अंदर लाओ। और अगर है देन इट्स वेरी ग्रेट। समझ गए बात को? तो डिसिप्लिन में रहना, मोटिवेटेड रहना, डेडिकेशन के साथ, और आखिरी चीज़ ड्राइविंग एनर्जी। अच्छा, एक और मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि बच्चे आपके अंदर ना ये होनी चाहिए, ऑनेस्टी। समझो क्यों मैं ऑनेस्टी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, थोड़ी टेढ़ी होती है, तो हम उसको स्किप करके चले जाते हैं। ऐसे अभी बहुत बच्चों को मन कर रहा होगा कि बेकार में बकवास कर रहे हैं सर, एक काम करते हैं उसको स्किप कर जाते हैं। बहुत बच्चों को मन कर रहा होगा। जो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप होशियार हो, आप कर सकते हो। लेकिन जो इस पूरे वीडियो को देखेंगे वही बच्चे होंगे जो डेडिकेशन दिखा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टेढ़ी चीज़ें होती हैं हमारे कॉन्सेप्ट में और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। उसको छोड़ना नहीं है। आप ईमानदार अगर रहोगे ना तो आप अपने आप से पूछोगे कि आप इसको स्किप करके जा रहे हो, मन को बहला के जा रहे हो, सोचते हो बाद में समझ लेंगे, क्या वो सही है? नहीं, आपका मन बोलेगा नहीं सही है। आप ऑनेस्ट अगर रहोगे तो आपका मन बोलेगा नहीं सर ये चीज़ सही नहीं है। तो आप पट से क्या करोगे? उसको पढ़ोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, एक तरीके से नहीं दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करोगे और तब आगे बढ़ोगे। अरे ये बात समझ में। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आप उसको स्किप कर जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? वही केस है। अभी मान लो आप अपने समय को बर्बाद करो। मान लो तुम्हारे पास दोस्त का फोन आया, भाई आज मूवी देखने चलते हैं, बड़ी अच्छी मूवी लगी है। आप क्या बोलोगे? उस वक्त पूछो अपने आप से कि क्या सच में मूवी देखना इस वक्त मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, या मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं पढ़ाई कर लूँ? तो आपके अंदर से आवाज़ आएगा भैया पढ़ाई कर लो। समझ रहे हो बात को? तो ऑनेस्टी आपको इस तरीके से हेल्प करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जेईई एडवांस को क्लैरिफाई कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो ज़रूरत वाली चीज़ है वो है आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, डेडिकेशन होना चाहिए, एक ड्राइविंग एनर्जी जनरेट करो और ऑनेस्ट बनने की कोशिश करो। अगर आप इतना चीज़ करते हो, मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप आसानी से बेतिया में ही रह के जेईई एडवांस को क्लैरिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। क्योंकि हम लोग राइज एकेडमी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का वो तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको इस साल देने वाले हैं, वो तगड़ा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं कि अगर आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ो तो ये गारंटी है, ताल ठोक के मैं आपको कह सकता हूं बच्चों मेरे, कि आप आसानी से IIT निकाल सकते हो। और जेईई मेंस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस, आप एडवांस निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप निकालो एडवांस, और उसके लिए सबसे पहला काम है बच्चों, मेरी बातों को मानो और जाके अपने ड्राइविंग एनर्जी को खोजो कि आपकी ड्राइविंग एनर्जी क्या है। मैं बहुत और लंबा चौड़ा भाषण दे सकता हूँ इन सब चीज़ों पे, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। अभी मेरी भाषण को तुम सुनोगे 2-3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट और मैं बोलता रहूँगा, बहुत कुछ है बोलने के लिए मेरे पास। लेकिन उस समय में आपका कॉम्पिटिटर आपसे उतने क्वेश्चंस आगे निकल चुका होगा। हो सकता है कि जब मैं तुमको बोल रहा हूँ वो बैठ के बना रहा हो क्वेश्चन, उसको ये सब बातें पहले से पता हो, वो बना रहा हो बैठ के क्वेश्चन, तो तुमसे तो वो 2 नंबर क्वेश्चन आगे निकल गया ना, 3 क्वेश्चन आगे निकल गया ना। तो अब आपको क्या करना है? टाइम को सेव करो,
समय को बचाओ और सही जगह पे अपने समय को डालो। समझ रहे हो बात को? चलो, तो ये तो थी थोड़ी बहुत IITs की बातें, थोड़ी बहुत मोटिवेशन की बातें। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। हम लोग मैथ्स में जो सबसे पहला चैप्टर बाबू स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है अपना बहुत ही बेहतरीन लॉगरिदम। सबसे पहले हम लॉगरिदम पढ़ेंगे, फिर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? अब आपको बस इतना करना है, डेली के डेली लॉगरिदम चैप्टर जब अपलोड होगा आपको आपके YouTube चैनल पे आना है और वहां से आके लॉगरिदम चैप्टर को ईमानदारी के साथ देखना है। आपको फील ही नहीं होगा कि हम लोग क्लास ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं। आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि हम लोग ऑफलाइन क्लास करा रहे हैं, लगेगा कि मोबाइल में से निकल के पूछ लेंगे, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो चिंता उसकी मत करो, बस जुड़े रहो। लॉगरिदम की क्लास आपकी सबसे पहले लॉगरिदम चैप्टर स्टार्ट होगी और लॉगरिदम की क्लास स्टार्ट होगी। ऑल टुगेदर हम एक एक करके लॉगरिदम का हर वो छोटा पार्ट देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉगरिदम, है ना। और हमने एक टेलीग्राफ चैनल बनाया है, उस टेलीग्राफ का चैनल का नाम है राइज एकेडमी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राफ चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी बच्चे एडवांस बैच में जा रहे हैं, जेईई एडवांस बैच में जा रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितने भी असाइनमेंट्स हैं या जो भी डिटेल है, जैसे मैं आज तुम लोगों को मैथ्स का सिलेबस भेजूंगा उस पर कि जेईई मेंस का सिलेबस क्या है मैथ्स का और जेईई एडवांस का सिलेबस क्या है मैथ्स का। उसी तरह फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स का भेजेंगे, केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री का भेजेंगे उसी चैनल पर। असाइनमेंट्स भी हम लोग उस पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सारी जितने भी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवाइड करानी है वो उसी टेलीग्राफ के चैनल पर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को बस कि उस टेलीग्राफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उस पे जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए उसको बनाना है। समझ रहे हो बात को? तो आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं था, मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि मेरी मुश्किल से मुश्किल इतने देर की वीडियो है और मैं सिंपल आपको IITs के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं, कुछ मोटिवेट करने वाला हूं। हमारी जो पढ़ाई वाली वीडियो है वो कल से स्टार्ट होगी और कल से हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो चैप्टर होगा लॉगरिदम। बस तैयार हो जाओ लॉगरिदम पढ़ने के लिए जोश के साथ, खरोश के साथ। मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है और मैं पिछले 5 सालों से IIT के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं। आई होप आपको मेरी इंट्रोडक्शन भी अच्छी लगी हो। मुझे बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन मेरा नाम रवि शर है। आप रवि शर करके मुझे पुकार सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन तक भी IIT की हिस्ट्री पहुंच सके। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो हम लोग आपको इसके अंदर बताएंगे। जैसे जैसे हम लोग का क्लास चलेगा वैसे वैसे हम हर एक चीज़ धीरे धीरे करके रिवील करते रहेंगे और आप इस चीज़ को देखते रहोगे। सो आई होप आप इसे एंजॉय किए। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पे रहो, खुश रहो, अपने पूरे फैमिली को खुश रखो, पढ़ाई करते रहो, इंटरेस्ट जगाए रहो, जोश के साथ रहो, ड्राइविंग एनर्जी खोजो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।